एक खतरनाक विशाल दानव अपने घोंसले में आराम कर रहा था और फिर तभी अचानक से एक पेड़ जैसा पत्थर उड़ता हुआ आया और उसके सिर के बीच में जा लगा। लेकिन इतनी ताकत के बाद भी उसके शरीर पर सिर्फ हल्की सी खरोंच आई और जैसे ही उसने खुद को चेक किया तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो फिर से आराम से लेट गया। और बाहर खड़े राजू और उसका साथी ये सब देखकर हैरान रह गए और बोले, ये बाहर ही नहीं आ रहा, चलो मिलकर इसे उकसाते हैं। और फिर तभी दोनों ने पत्थर उठाए और पूरी ताकत से एक के बाद एक गुफा के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। और अचानक से गुफा के अंदर से जोरदार गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी और फिर तभी वो विशाल बंदर गुस्से से पागल होकर बाहर निकला। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और पूरे शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी। और जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा 3 लोग जंगल की तरफ भाग रहे हैं। और फिर तभी जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंचे उनमें से एक ने पेड़ से बंधी रस्सी काट दी और अचानक से झुका हुआ पेड़ सीधा हो गया और ऊपर जमा बर्फ तेजी से नीचे गिरने लगी, जिससे उसकी नजर रुक गई। और तभी वो दानव कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि घाटी के दूसरी तरफ से कई अजीब जीव चिल्लाते हुए अंदर घुस आए और अलग अलग आवाजों ने उस दानव को और ज्यादा पागल बना दिया और जमीन कांपने लगी और वो दानव गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगा। और दूसरी तरफ राजू और उसकी टीम दूर नहीं भागे बल्कि दिन में खोदे गए एक छोटे गड्ढे में छिप गए जहाँ जगह बहुत कम थी और सब लोग चुपचाप बैठे थे। और एक बोला, क्या हम ऐसे ही छिपे रहेंगे? अगर भूत इन्हें यहाँ ले आए तो क्या होगा? और दूसरे ने कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रात में जंगल में और भी खतरनाक जीव है, हम आग भी नहीं जला सकते, अब हमारे पास बस छिपने का ही तरीका है और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। दानव भूतों को ट्रैक नहीं कर सकता और मैंने पहले कुछ लुटेरों को देखा था जो जमीन के नीचे छिपकर बच गए थे, इसलिए हमने भी यही तरीका चुना। और ये सुनकर सब थोड़े शांत हो गए और फिर धीरे धीरे बाहर की आवाजें बंद होने लगी और रात भर कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया और सब एक दूसरे के सहारे बैठे रहे और ठंडी बर्फ भी उन्हें ज्यादा असर नहीं कर रही थी। और एक पूरी रात ऐसे ही बीत गई और जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी आई तो पहाड़ से दानव के कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। और ये देखकर सबने राहत की सांस ली और फिर बोले, अब हमें बाहर निकलकर खाना ढूंढना चाहिए, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। और फिर सब जल्दी से बाहर निकले और अपने पुराने रास्ते पर चल पड़े। और जैसे ही वो घाटी से गुजरे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जमीन पर हर जगह भूतों की लाशें पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया हो। और एक सफेद खजाने का बक्सा भी पूरी तरह टूट चुका था और काला खून जमीन पर फैल गया था। और राजू बोला, यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि सोने का खजाना भी टूट गया और उसके अंदर की सारी चीजें खत्म हो गई। और दूसरे ने कहा, मेरे साथ भी यही हुआ, कुछ भी काम का नहीं बचा। और तभी उन्होंने देखा एक अजीब काला धुआं एक लाश से उठ रहा है और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उसके टूटे हुए सिर के अंदर एक अजीब काला क्रिस्टल फंसा हुआ था, जिससे डरावनी गंध आ रही थी। और राजू ने पूछा, ये क्या है? और दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने पहले ऐसे भूतों में ये चीज नहीं देखी। और फिर उन्होंने तय किया, इसे निकाल कर देखते हैं। और फिर तभी राजू ने कुल्हाड़ी निकाली और उस दानव के सिर को तोड़कर वो काला क्रिस्टल बाहर निकाल लिया और उसे एक अजीब चीज मिल गई।